सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की तारीख में विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है। आज इंसानों ने वो सब हासिल कर लिया है जिसकी एक वक्त शायद कल्पना कर पाना भी असंभव सा लगता था। फिर चाहे वो ब्रह्मांड की गहराई में छिपे गहरे रहस्यों की खोज हो या जानलेवा रोगों से बचाने वाली दवाइयाँ, इंसान को हवा में उड़ाने वाली मशीनें हो या उसको समुद्र के हजारों फीट नीचे भी महीनों तक जिंदा रखने वाली पनडुब्बियां, इंसान अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के दम पर आज ये सब बना चुका है। वैसे दोस्तों, कहा तो यही जाता है कि ज्यादातर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स इंसानों की भलाई के लिए ही किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। इतिहास में कई बार ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं जिनमें हजारों लोग मारे गए हैं और जिनका सच हम सभी से छुपाया गया। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास में किए गए 7 ऐसे जानलेवा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जिनकी कहानियां सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए इंसान खुद कितना नीचे गिर गया, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नंबर 7, सिफिलिस एट ग्वाटेमाला। दोस्तों, आज की तारीख में जब कोरोना जैसी महामारी के फैले जाने से करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वहीं सन 1946 से 1948 के बीच अमेरिकी सरकार ने जानबूझकर एक महामारी एक दूसरे आइलैंड के लोगों के बीच फैलाई थी ताकि वो अपनी बनाई हुई दवाइयां उन लोगों पर टेस्ट कर सके। उस बीमारी का नाम सिफिलिस था, जो दरअसल एक STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। जिसके बाद अमेरिकी सरकार ने ग्वाटेमाला देश के तत्कालीन राष्ट्रपति जोसे अरेवेलो और हेल्थ मिनिस्टर से ग्वाटेमाला देश के 4000 लोगों को वॉलंटियर के तौर पर मांगा। ग्वाटेमाला देश अमेरिका के कर्जे में दबा हुआ देश था, जिसकी वजह से वहां की सरकार इसके लिए मान गई। लेकिन जो दवाई अमेरिकियों ने बनाई थी वो काम नहीं आई और उन लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। दोस्तों, उन लोगों को यह नहीं बताया गया था कि उनके अंदर जो रोगाणु डाले जा रहे हैं वो आगे सहवास से फैलते हैं। लिहाजा आए जब उन लोगों ने दूसरे लोगों के साथ सहवास किया तो ये बीमारी और फैली और एक वक्त पर ग्वाटेमाला देश की 40% जनता सिफिलिस से ग्रसित हो गई थी और सैकड़ों लोगों की जान गई थी। बाद में वर्ष 2010 में अमेरिकी सरकार ने अपने इस अनएथिकल एक्सपेरिमेंट के लिए माफी मांगी। नंबर 6, LSD ऑन एलिफेंट। दोस्तों, जानवरों के पास ज़बान तो होती है लेकिन वो अपनी तकलीफें हमें नहीं बता सकते, इसलिए हम इंसानों में भी ये समझदारी होनी चाहिए कि जितना हो सके अपने आसपास के इन जानवरों का सहज ख्याल रखें और उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना पहुंचाएं। लेकिन दोस्तों, ये जानवर भी तो बीमार पड़ते हैं और इन्हें ठीक करने के लिए भी दवाइयों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, इंसानों की तरह जानवर भी निराशा के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके दिमाग को भी शांत रखने के लिए कभी कभी मादक पदार्थों को दवा के तौर पर दिया जाता है। ऐसी एक कोशिश मेक्सिको के एक सर्कस में काम करने वाले तुर्को नाम के हाथी को ठीक करने के लिए की गई थी। सर्कस में अकेले और दिन भर बंधे होने की वजह से यह हाथी थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था और इसे शांत करने के लिए LSD के इंजेक्शन दिए गए थे, जो आम डोज से 3000 गुना ज्यादा थे। इससे तुर्को कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन जैसे जैसे LSD ने असर दिखाना शुरू किया, तुर्को को हैंडल करना मुश्किल हो गया और वो काफी आक्रामक हो गया। उसने सर्कस के टेंट्स को तोड़ दिया और वहां काम करने वाले लोगों को भी कुचल कर मार डाला। दोस्तों, उस दिन कुल 22 लोग तुर्को के पांव के नीचे दबकर मर गए थे, जिसमें उसे संभालने वाले मास्टर भी थे। बाद में LSD की वजह से उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि वो खुद भी हार्ट अटैक से मर गया। इसके बाद दुनिया भर में एनिमल्स के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करना बैन हो गया। नंबर 5, यूनिट 731। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अपनी एक स्पेशल यूनिट बनाई थी जिसका नाम यूनिट 731 रखा था। इस यूनिट को हार्बेन नाम के एक शहर में तैनात किया गया, जहां पर केमिकल्स के द्वारा लोगों पर होने वाले प्रभाव का निरीक्षण किया जा रहा था। इनमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी शामिल थी। दोस्तों, ये केमिकल्स इतने खतरनाक थे कि जिनकी वजह से इन लोगों के कई अंग खराब हो गए। बाद में उनके कुछ अंगों को निकालकर ये एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। दोस्तों, इस अमानवीय एक्सपेरिमेंट्स में 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। नंबर 4, नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। दोस्तों, अगर हम कहें कि इतिहास का सबसे खतरनाक दौर जर्मनी में नाजी पार्टी का दौर था, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। हिटलर की इस पार्टी ने वहां मौजूद यहूदी और दूसरे धर्म के लोगों को पकड़ पकड़ कर उनके साथ इतनी बर्बरता की है जिसकी कोई हद नहीं है। उस समय नाजी पार्टी उन लोगों से जानवरों की तरह काम करवाती और जानवरों से भी बदतर व्यवहार करती थी। उसके बाद जब वो लोग काम करने के लायक नहीं बचते तो उन्हें गैस चेंबर्स में बंद करके मार देते थे। लेकिन वर्ष 1940 के दौर में इनकी अमानवीयता अपनी चरम पर थी। नाजी पार्टी के डॉक्टर्स ने हिटलर के आदेश पर इन पकड़े हुए लोगों पर ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिन्हें सोचने भर से रूह कांप उठती है। दोस्तों, इन लोगों ने यहूदियों के हाथ पैरों को काटकर फिर से जोड़ना, औरतों के गर्भाशय को अलग करना, आंखें और कान निकालकर दूसरे इंसान में फिट करना,
और जानबूझकर जुड़वा बच्चे पैदा करवाने की तकनीक खोज निकालना इसका रोज का काम हो गया था। दोस्तों, डॉक्टर्स को भी ये मालूम था कि वो इस सब चीजों में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे, लेकिन उनका असली मकसद तो बस इन मासूम लोगों को तड़पा तड़पा कर मार डालना था। नंबर 3, ब्रेन कंट्रोल। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सच है कि इंसान का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा हथियार है, और अगर आप दूसरे के दिमाग को कंट्रोल कर पाए तो आप इस दुनिया के सबसे कामयाब इंसान बन सकेंगे। दोस्तों, काफी हद तक ये काम जादूगर अपनी ट्रिक्स में करते हैं, लेकिन दोस्तों वो ट्रिक्स कुछ हद तक ही कारगर होती हैं। लेकिन कैसा हो अगर कोई इंसान बिल्कुल वैसा ही करे जैसा आप उससे करवाना चाहते हैं। दोस्तों, इंसानों को वश में करने के लिए, उनके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए जोस डेलगाडो नाम के एक स्पेनिश प्रोफेसर ने स्टीमोसीवर नाम का एक डिवाइस बनाया, और इसकी सबसे पहली टेस्टिंग उन्होंने कुत्तों पर की। उन्होंने इस डिवाइस को कुत्तों के दिमाग में फिट कर दिया और फिर एक रिमोट की हेल्प से उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की। ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उन कुत्तों पर इसका असर देखने को मिला। इसलिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को इंसानों पर भी ट्राई किया, लेकिन इंसानों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। और कुछ दिनों बाद जोस को खबर मिली कि जिन कुत्तों पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए थे वो सब के सब पागल हो गए थे, और उनमें से कुछ तो मर भी गए थे। यही हाल फिर इंसानों का हो रहा था। दोस्तों, दरअसल इस डिवाइस से ब्रेन के अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता था, जिसके कारण न्यूरो सिस्टम डैमेज हो जाता था और कुत्ते और इंसान दोनों पागल होने लगे थे। स्पेन की सरकार ने तुरंत इस पर रोक लगाई और जोस डेलगाडो को तुरंत जेल भेज दिया गया था। नंबर 2, लिव अगेन। दोस्तों, ये तो हम सबकी इच्छा होती है कि हम किसी अपने को वापस इस दुनिया में ला सकें। हालांकि दोस्तों, ये नेचुरली पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक अमेरिकी डॉक्टर रॉबर्ट ई कॉर्निश ने ऐसी कोशिश की थी। दोस्तों, दरअसल वो मरे हुए शरीरों का पोस्टमार्टम किया करते थे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने पाया कि मरने के बाद शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे दिलो दिमाग और धड़कन का रुक जाना, नसों का सिकुड़ना, ब्लड का पंप ना होना और खून का सूखना। लेकिन अगर किसी तरह इन सारी चीजों को रोका जा सके तो इंसान को वापस जिंदा किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कई मरे हुए कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एपाइन हार्मोन के कई इंजेक्शंस और इलेक्ट्रिकल शॉक देकर 2 कुत्तों को जिंदा भी कर लिया, लेकिन अगले ही कुछ दिनों में उनकी मौत हो गई। रॉबर्ट ने अपने इरादे अब इंसानों की तरफ आजमाने चाहे। उन्होंने 8 लाशों के साथ ये अमानवीय एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला, और उल्टा उन मरे हुए लोगों के परिवार वालों ने डॉक्टर रॉबर्ट के ऊपर केस कर दिया और कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। नंबर 1, न्यूक्लियर बॉम्ब। दोस्तों, अगर इतिहास के पन्नों में दुनिया में हुए सबसे भयानक एक्सपेरिमेंट्स की बात की जाए तो उस लिस्ट में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर अमेरिकी सेना द्वारा किए गए न्यूक्लियर बॉम्ब के अटैक को टॉप पर ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास में एक ही बार में कुछ ही सेकंड्स में लाखों लोगों की जान इससे पहले कभी नहीं गई थी, और इससे बर्बर दृश्य इससे पहले दुनिया में कभी नहीं देखा गया था। लेकिन दोस्तों, आज ये काउंटडाउन न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में नहीं, बल्कि उसके अंदर इस्तेमाल हुए सब्सटेंस यानी विस्फोटक के बारे में। दोस्तों, इसके अंदर डायनामाइट और TNT जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया था, जिसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। दोस्तों, इस हादसे के बाद अल्फ्रेड नोबेल कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाए, और इस आविष्कार की वजह से जितना भी पैसा उन्होंने कमाया था, उन्होंने फैसला किया कि उनके मरने के बाद ये सारा पैसा एक अवार्ड के रूप में उन लोगों को दिया जाएगा जो मानवता की रक्षा के लिए कोई आविष्कार करेंगे। और दोस्तों, इस तरह नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा। इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगली बार ऐसी एक और रोमांचक वीडियो के साथ जल्दी होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।